बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद शहर के रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं की अद्भुत प्रतिभा देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान पार्षद जीवन कुमार, एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह और एसडीओ राजीव रंजन जहानाबाद ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू ने अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक अनोखा और कार्यशील मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सौर ओवन, पवन टरबाइन, जल विद्युत जनरेटर, टिकाऊ ऊर्जा टाउन सिटी और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शामिल रहे। इन मॉडलों को अतिथियों के अलावा दर्शकों ने काफी देखा और सराहा। इस मौके पर जीवन कुमार ने कहा कि विज्ञान हमारी जीवन की शुरुआती से लेकर अंत तक साथ देती है। विज्ञान ही बच्चों को शुरुआत से लेकर अंत तक खड़ा रखता है। इसलिए हर स्कूल को चाहिए कि समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाए, ताकि बच्चे शुरू से ही विज्ञान के प्रति रुचि रखें और आगे चलकर वैज्ञानिक के क्षेत्र में अपना भी भविष्य बनाएं। जीवन कुमार ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के बच्चों में अद्भुत प्रतिभा देखने को मिली। इतनी कम उम्र में इस तरह के मॉडल बनाना बच्चों की लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शाता है। एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बच्चों की रचनात्मक की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के चेयरमैन चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू ने कहा कि बच्चों की मेहनत और प्रतिभा देखकर गर्व महसूस होता है। उनकी उपलब्धियां न केवल विद्यालय बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी गौरव का विषय है। आए हुए सभी अतिथियों ने बच्चों को ढेर सारी शुभकामना देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह जो रचना देखने को मिला है, ये आगे और बेहतर हो। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के छात्र भी वैज्ञानिक बने, हम ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे और यहाँ के शिक्षकों से ऐसी मेहनत करने की आग्रह करेंगे। इस मौके पर मगध डायरी के संपादक प्रोफेसर कृष्ण मुरारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप बच्चे देश के भविष्य हैं और आपका भविष्य उज्जवल होगा तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आप लोग हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में अपना रुचि जरूर रखें। यह जो तमाम तस्वीर आप देख पा रहे, यह तस्वीर उसी वक्त की है जब रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था और उस वक्त आए हुए अतिथियों ने मॉडल का अवलोकन कर रहे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाने का काम किया है। Hello, myself Rui from Standard 6B. Today I am here to show my project based on rainwater harvesting. The collection of rainwater is called rainwater harvesting. Its importance is to reduce soil erosion and to flood hazards, and collection of rainwater to produce storm water to prevent urban areas. It allows a large amount of collection of water and mitigates the effect of drought. Thank you. Today I make a project that the name of Li-Fi, एंड लाईफाई का मतलब है नेटवर्क कनेक्शन, जो एक वायर के विदाउट चलता है, एक लाइट के माध्यम से चलता है। इसके अंदर एक बैटरी है जिसमें दो वायर निकला हुआ है, एक रेड और एक ब्लैक, जिससे लाइट को एलईडी बॉल से हम लोग लेजर लाइट को यूज करके एक लाइट ट्रांसफर करते हैं जो सोलर प्लेट रिसीव करता है और दूसरे की तरफ डाटा ट्रांसफर करता है। और इससे ये हेल्पफुल है कि लद्दाख के स्कूल में एक साइंटिस्ट जियोन सोन है, जिन्होंने अपने स्कूल में इसी कनेक्शन का यूज करके लद्दाख को सेकंड पोजीशन पे इंटरनेट के मामला में लाए। और हम लोग भी चाहते हैं कि 2025-2026 को एक इंटरनेट एक सबसे बड़ा यहाँ बन गया है समस्या। अगर हम लोग ऐसा इंटरनेट को यूज करते हैं ऐसे सिटी में, तो सिटी को डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें ऐसा है कि वायर से जब यूज होता है तो वो रेडियो वेव प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स तो ये नहीं करता है उसे हैकिंग। कभी कभी वाईफाई को हम लोग हैक भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें लाईफाई में कोई हैकिंग सिस्टम है ही नहीं और इसे वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं लेजर लाइट से। और हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जो हो बहुत फास्ट नेटवर्क ट्रांसफर करता है और इसका डाटा जो ट्रांसफर है बहुत ज्यादा हाई रेंज में होता है और इसका जीबी भी स्टोरेज बहुत ज्यादा है। नहीं, आज इस स्कूल में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिकल मॉडल है। बहुत सारे स्कूलों में थियोरेटिकल मॉडल से पढ़ाई होती है और जहाँ भी प्रैक्टिकल मॉडल से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनका दिमाग जो विकसित जो होने का प्रक्रिया होता है वो फास्ट होता है। ऐसे भी कहते हैं कि ये भी एक्सरसाइज है। अभी कम से कम लगा
कि 100 से 150 बच्चे हमें जो है अपना प्रैक्टिकल मॉडल दिखाए बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पर जो समाज में चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट इश्यूज पर चल रहा है, फॉरेस्ट अभी पॉल्यूशन इशू चल रहा है, पूरा दुनिया में चल रहा है, तो पॉल्यूशन इशू पर रेन हार्वेस्टिंग का मॉडल दिखाया बच्चों ने। और भी कई मॉडल्स दिखाया कि भाई खेतों में कैसे, वहाँ पे जब खेतों में हम किसान जब खेत में काम करते हैं, वहाँ पे जब फसल उगते हैं, तो फसल उगाने के बाद जो है वहाँ पे जानवर उसको जो है चरने का काम करते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। ऐसे लगा मुझे कि करीब 100 मॉडल पे हमने अपना जो विजन देखा, बच्चों का विजन देखा, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रैक्टिकली हम तो आदरणीय भोला भैया को बड़ा मतलब धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम करने का काम किया है कि छोटे-छोटे बच्चे, मैंने आपका एक देखा, एक छोटा बच्चा था जो वो क्लास 1 का बच्चा था, अकेले उसने एक हाउस के मॉडल को बनाने का काम किया कि भाई वो कैसे सोलर लाइट से हाउस को हम सुसज्जित करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो अकेले क्लास 1 का जो बच्चा है, ये बड़ा प्रभावित किया हमको। और छोटे-छोटे एक और जगह हम गए जहाँ पे 3-4 बच्चे थे, छोटे-छोटे थे, क्लास 1 और आइदर 2 के होंगे बच्चे, और उन लोगों ने जो मॉडल बनाया था, बड़ा इम्प्रेसिव मॉडल था। तो इस तरह के मॉडल जो है बड़े-बड़े स्कूलों में जो है लोग जो है सोचते हैं कि वहाँ पर इस तरह का काम होता होगा, इस तरह का डिज़ाइन उनके मन में डेवलप करने का काम होता है। लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो इस तरह का मॉडल्स को उनके दिमाग में डेवलप करने का काम करें, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने का काम करें। मॉडल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बच्चों के मन में कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये क्या है, कैसे काम करता है, तो आगे चल के उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा माइलस्टोन का काम करता है वो। तो ये बहुत अच्छी बात थी। हम चाहते हैं, हम स्कूल को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि भाई इस तरह से लगातार अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, और ये जहानाबाद जैसा जिला के लिए बड़ा अचीवमेंट है। हम तो इसको अचीवमेंट ही मानते हैं। जहानाबाद जैसे जिला, पटना नहीं है, पटना को लोग मानते हैं कि बड़ा शहर है, राजधानी है, ये है, वो है। लेकिन जहानाबाद जैसे जिले में अपने क्लास 1 से क्लास 10 और क्लास से ऊपर के बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया है, ये अपने आप में एक अद्भुत काम आपने किया है। इसके लिए उनको तो विशेष रूप धन्यवाद देते हैं। और हमारे एसडीएम साहब ने भी बहुत सारे बातों को बताया। हमारे एसडीपीओ साहब ने बच्चों से मिलकर इंटरैक्ट किया, उनको भी अच्छा लगा। तो हम बड़ा अच्छा माहौल था आज का। और हम खुद एक विज्ञान के छात्र रहे हैं और बच्चे हमारे बहुत प्रिय रहे हैं। तो मेरे लिए अच्छा अनुभव था इनके बीच में आकर, इनके साथ अनुभव साझा शेयर करना। और ये अच्छा लगता है कि जिस एज में हम लोग कुछ और दुनिया में थे, बच्चे कितने आगे रह गए हैं, और शायद आगे 10 वर्षों में जो बच्चे आएंगे वो उनकी सोच कहाँ तक जाएगी, ये हम लोग सोच के ही प्रफुल्लित होते हैं। तो आज काफी हम लोग को अच्छा लग रहा है आके यहाँ। आज बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का एक तरह से कह सकते हैं इसको प्रदर्शनी आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षक की प्रेरणा से मार्गदर्शन शिक्षक का था, लेकिन बखूबी जमीन पर बच्चे उतारने का काम किए। अभी जो अतिथि लोग आ रहे थे, काफी प्रशंसा कर रहे थे बच्चों का, और काफी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ विद्यार्थी जो है वह यहाँ तक अपना अपना जो जानकारी है विज्ञान के क्षेत्र में और हम आगे क्या कर सकते हैं, तो ये जमीन पर उतारने का काम किया है। तो किसी बात का विशेष ज्ञान है, वही विज्ञान है। तो हम सबके अंदर विज्ञान हमेशा है और उसको धारण करके हम लोग आगे बढ़ना है।